Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले मैं अपने नोट्स खोल लेता हूं और एक एक चीज़ को दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम देखेंगे रिपीटेशन ऑफ टपल क्या होता है, अलाइजिंग क्या होता है टपल के अंदर, टपल को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, नेस्टेड टपल क्या होता है हमारा, और टपल को फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं, रिटर्न को कैसे कर सकते हैं, और लिस्ट ऑफ टपल को देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे फाइनल टपल ऑफ लिस्ट को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ और एक tube32.py नाम से फाइल बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपीटेशन ऑफ टपल। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ ताकि जब मैं आपको कोड दूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं एक टपल बनाता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पास कर देता हूँ इस तरीके से। अगर मुझे इन्हें रिपीट करना है अगेन एंड अगेन तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करके इन्हें कर सकता हूँ। जैसे मुझे 4 टाइम्स करना है, मैं इसे रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये रन हो रहा है और ये देखिए रिपीट हो गया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो रिपीटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं टपल्स के अंदर। सेकंड देखते हैं हम टपल के अंदर कि अलाइजिंग कैसे कर सकते हैं हम टपल के अंदर। तो सबसे पहले मैं एक टपल बना लेता हूँ ए, जिसके अंदर पास कर देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। और उसके बाद क्या करता हूँ, बी में असाइन कर देता हूँ ए को। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने पीछे पढ़ रखा है। मैं प्रिंट करता हूँ ए को, फिर प्रिंट करता हूँ मैं बी को। उसके बाद में क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी प्रिंट करा लेता हूँ दोनों की, ताकि आपको ये दिख जाए कि सेम मेमोरी लोकेशन शेयर कर रहे हैं अलग अलग। इसे कमेंट आउट कर देते हैं। ये मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया था, अब रन करता हूँ इसे मैं। तो ये देखिए मुझे देखने मिल रहा है कि ये मेरे यानी कि असाइन होने के बाद मेमोरी इसकी ये जो थी सेम आ रही है और बी में ए असाइन हो गया इजीली। तो अलाइजिंग आप टपल की इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं टपल में। कॉपिंग इन टपल। तो सबसे पहले इसी टपल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, बी एक बनाता हूँ वेरिएबल, जिसके अंदर मैं स्लाइसिंग के यूज से 0 हमारी स्टार्ट आर्ग्यूमेंट देता हूँ, 5 हमारी स्टॉप आर्ग्यूमेंट देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट 4 तक जाएगी। तो यहाँ पे 4 तक है, 0, 1, 2, 3, 4। अब मैं यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ हमारे बी को, फिर प्रिंट करा लेता हूँ हमारे ए को। ठीक है, अब इसके बाद मैं रन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से कॉपी हो गए एलिमेंट्स। अब इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब दिखाता हूं मैं आपको कि अब टपल के अंदर नेस्टेड टपल किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि टपल इनसाइड अनदर टपल, टपल के अंदर टपल। ठीक है, तो अब मैं जैसे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बी इक्वल टू में। एक तरीका ये भी है करने का। नॉर्मल तो मैंने बता दिया था कि आपको पिछली वीडियो में किस तरीके से नेस्टेड वर्क करता है लिस्ट विस्ट के अंदर। तो एक तरीका तो वो भी, और एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से भी नेस्टेड टपल बना सकते हैं। अगर मैं कॉमा लगा के बी लिख दूं, ठीक है, बी लिख दूं और मैं प्रिंट करा दूं ए को, तो जब मैं ए को प्रिंट करवाऊंगा तो जो बी के एलिमेंट्स थे वो एक अंदर अपने आप आ जाएंगे। देखिए, ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू ने ऊपर पास कर दी है तो बी के एलिमेंट्स अंदर आ जाएंगे। अब मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ टपल को आप फंक्शन के अंदर किस तरीके से पास करेंगे। सेम लिस्ट की तरह पास होगा, पर फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, पासिंग टपल टू अ फंक्शन। एक डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाता हूँ, नाम रखता हूँ इसका शो, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ मैं टी।
ठीक है। अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ इस टी को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर आई एक्सेस करने के लिए टपल के एलिमेंट्स को इन टी। अब मैं करता हूँ प्रिंट आई को। उसके बाद मैं टपल बना लेता हूँ यहाँ पर टप नाम से, और इसके अंदर वैल्यूज पास कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं 100 और इसके अंदर टप पास करके इसे कॉल कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कॉल सबसे पहले यहाँ से कॉल होगा, कॉल होने के बाद ये टपल यहाँ चला जाएगा, फिर ये एक एक करके वैल्यू एक्सेस करके मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो आई होप ये चीजें तो आपको आती होंगी, पिछली वीडियो में मैं अच्छे से देख लिया है। तो अब ये देखिए एक एक करके मेरे एलिमेंट एक्सेस होके आ गए। ठीक है। और ये प्रिंट आई एक बार में ऊपर पूरा का पूरा टपल इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे प्रिंट करवा लिया था। अब मैं इसका टाइप और प्रिंट करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, प्रिंट टाइप ऑफ टी। तो ये देखिए टपल आ गया टाइप। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब इसे पास करते हैं, यानी कि रिटर्न करते हैं टपल को एक फंक्शन से। ठीक है। सबसे पहले इस पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये हेडिंग बना देता हूँ आप लोगों के लिए, रिटर्न टपल फ्रॉम अ फंक्शन। अब यहाँ मैं लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न क्या करूंगा मैं, टी को, और उसके बाद मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा जिसमें पूरा का पूरा जो मेरा कॉलिंग का पार्ट है स्टोर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसे प्रिंट करा लूंगा। तो न्यू टप नाम से बनाता हूँ एक वेरिएबल, अब इसे प्रिंट करवा लेता हूँ इस न्यू टप को। इसे कमेंट आउट कर लेते हैं। अब इसे रन करता हूँ मैं आपको। तो ये कहीं पे एरर बता रहा है, एक सेकंड देखते हैं कहाँ पे। तो ये देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे प्रिंट होके आ गए मेरी स्क्रीन पे। रिटर्न करने के बाद भी फंक्शन को हमने भी देख लिया, रिटर्न करके भी कैसे करा सकते हैं हम, बिना रिटर्न करे भी किस तरीके से पास करके टपल को फंक्शन में प्रिंट करवा सकते हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ टपल, यानी कि मेरे टपल के अंदर अगर लिस्ट हो या फिर लिस्ट के अंदर टपल हो, ये चीजें किस तरीके से वर्क करेंगी अब आगे पार्ट में हम ये देखेंगे। तो जैसे मैंने एक लिस्ट बनाता हूँ जिसके अंदर मैं 10 20 रखता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ टपल 10 30 नाम का। ठीक है। अब इसे पास करने के बाद पहले तो मैं प्रिंट कराता हूँ टाइप ऑफ ए, तो आप ताकि आपको ये पता चल जाए ए का टाइप क्या है, इस टाइप का है। ठीक है। तो सबसे पहले इसे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ ऊपर वाले को। अब इसे रन करते हैं। तो जैसे ही मैं रन करूंगा इन्हें बता दिया लिस्ट का टाइप है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत जो करी है तो स्टार्टिंग ब्रैकेट मैंने लिस्ट का से लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है। तो इसने मुझे टाइप बता दिया कि मेरा लिस्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट को, ठीक है, सबसे पहले प्रिंट करवा लेता हूँ, यानी कि मैं लिख देता हूँ प्रिंट, इस तरीके से लिखता हूँ ओरिजिनल लिस्ट ऑफ ए। तो यहाँ कॉमा ए लगा के इसको प्रिंट करवा लेंगे। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपेंड करता हूँ न्यू टपल को। ठीक है। अपेंडिंग न्यू टपल। अब हमें पता है कि हमारे टपल के अंदर हम अपेंड फंक्शन नहीं है तो उसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है। इसे हेडिंग बना लेता हूं मैं। अब यहाँ पे अपेंड हमने कैसे कर लिया, तो ये लिस्ट है मेरे दोस्त, हम लिस्ट के अंदर टपल को अपेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट लिस्ट आफ्टर। ये मैं इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो जब आप खुद पढ़ें। लिस्ट आफ्टर अपेंड। ठीक है। मैं यहाँ पे ए लिख के इसे प्रिंट करा लेता हूँ। अब इसे रन करता हूँ मैं। तो ये देखिए ये मेरे जो एलिमेंट पास करे थे आगे इसमें अपेंड हो गए। अब इसी तरीके से हमने देखा था कि लिस्ट के अंदर टपल कैसे वर्क करता है, अब हम देखेंगे कि टपल के अंदर लिस्ट कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो एक बार इसकी और आपको मैं टाइप दिखा देता हूँ ताकि आपको टाइप ऑफ ए, बाद में भी आप इसका टाइप देख लीजिए तो ये लिस्ट ही रहेगा। ठीक है। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे इसके पूरे के पूरे, तो आप अच्छे से उससे रिवीजन कर लेना। अब मैं दिखाता हूँ टपल्स ऑफ लिस्ट। टपल्स ऑफ लिस्ट, तो सबसे पहले टपल बना 10 20 पास कर दिया। अब इसके अंदर कोई लिस्ट पास कर देता हूँ 30 40 इस तरीके से।
उसके बाद क्या करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ एलिमेंट्स को। क्या करता हूँ, मॉडिफाई। तो मुझे पता है मेरी लिस्ट के एलिमेंट मॉडिफाई हो जाते हैं पर मेरे टपल्स के नहीं होते। तो मैं देखता हूँ क्या ये मॉडिफाई हो पा रहे हैं। तो मैं करता हूँ A2 यानी कि सेकंड इंडेक्स का 0th एलिमेंट जो है उसे मैं 100 कर देता हूँ। अब मैं प्रिंट करता हूँ A को, तो मैं देखता हूँ क्या ये मॉडिफाई हो पा रहे हैं या एरर शो करेगा मुझे। तो ये हम देख पा रहे हैं इसने यहाँ पे, सेकंड में पहले जाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने इसे मॉडिफाई करने के लिए कमांड पास करी पर इसने मॉडिफाई नहीं करा। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ 1 लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसने बोल दिया ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि जो हमारा एरर था टपल्स के अंदर कि वो मॉडिफाई नहीं करता एलिमेंट्स को, अगर हम टपल के अंदर लिस्ट भी पास कर दें तो टपल्स की प्रॉपर्टी आएंगी। यानी कि हम ये सीख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर हम टपल को पास कर रहे हैं तो लिस्ट जो है पूरी की पूरी वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी अपनाएगी, यानी कि लिस्ट की तरह काम करेगी। जहाँ उसके अंदर हमने टपल को पास कर दिया, पर टपल के अंदर जब हम लिस्ट को पास कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, जो टपल है वो अपनी प्रॉपर्टी लेके चलेगा, लिस्ट उस पर हावी नहीं हो पाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।